लेट्रोजोल 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 एक ऐसी दवा जिसने पूरी दुनिया में गोली खा के अंडा बनाने की प्रक्रिया चेंज कर दी। और क्या किया पता है? इस दवा ने एक जादू का काम। क्या काम किया कि जिन लोगों में एग्स बन नहीं रहे होते, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसमें अंडा अच्छा बन नहीं रहा होता, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा गोली ऑफ चॉइस और मेडिसिन ऑफ चॉइस बन गई। लेट्रोजोल के बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लेट्रोजोल का इजाद क्या हुआ और ये कैंसर की दवा कैसे है। साथ में नंबर 2 आपको ये बताऊंगा इस दवा को लेना कैसे है। दिलवाएंगे आपके डॉक्टर, कभी मेरी बेसिस पे दवा मत लेना क्योंकि इसमें बहुत सारे काम और करने पड़ते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक ज्ञान दे रहा हूँ। तीसरा आपको बताऊंगा इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। चौथा आपको बताऊंगा ये दवा दूसरी दवा से बेटर क्यों है। अगर ये दवा फेल कर जाए तो क्या दवा लेनी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, इस दवा के बारे में सब कुछ जानने के बाद में आपको मालूम चल जाएगा कि ये जादू की दवा जिसको बोलते हैं लेट्रोजोल, ये असर कैसे करती है, आपके लिए है या नहीं है, लेनी है तो किस डोज में आपको मिलेगी डॉक्टर से, लेने के बाद में कैसे मॉनिटर होनी है, इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये दवा कितनी बार ले सकते हैं, और एंड में दूंगा एक बोनस टिप। एक बीच में तीसरा टिप बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल, और पांचवा टिप एंड में जो बोनस टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस दवा के लिए जिसको बोलते हैं लेट्रोजोल। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझको आपको बेबी देने में आता है। आज लेट्रोजोल के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैं अपनी क्लिनिक में हर पेशेंट को बताता हूँ, लेकिन आप सबको बता के ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम होगी तो प्रेगनेंसी जल्दी होगी। इतना टाइम कोई भी डॉक्टर आपके साथ बिता नहीं सकता, इसलिए मैं बिताना चाह रहा हूँ आपके साथ ये समय। तो पहली चीज़ आपको ये बताऊंगा कि लेट्रोजोल का जो इजाद हुआ वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हुआ और अप्रूव हुआ ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ये ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अलाउ हुआ और ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया गया। लेकिन एक अजीब सी चीज़ देखी गई कि इसकी वजह से जो इसका फंक्शन करने का स्ट्रक्चर है, जिन लोगों में एग्स नहीं बन रहे होते उनमें एग्स बनने लगते हैं। इससे पहले एक दवा क्लोमिफेन थी जो दी जाती थी, वो नॉर्मल थी कि क्लोमिफेन देंगे और एग्स बनेंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर एग्स लेट्रोजोल से बनने लगे तो इसको यूज़ करने लगे। लेकिन इसका अप्रूवल जो ओरिजिनल था वो था ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो इस पे बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। कभी ये एफडीए ने बंद कर दी, कभी ड्रग कंट्रोलर ने बंद कर दी कि सिर्फ ये ब्रेस्ट कैंसर में देनी है, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में देनी है। पर फाइनली सबको समझ में आया कि एक चीज़ की दो चीज़ें हो सकती हैं। तो गए थे तो किसी और चीज़ के लिए, निकल कुछ और चीज़ गई। अब ये यूज़ की जाती है लेट्रोजोल आपको एग्स बनाने के लिए, ओव्यूलोजन इसे बोलते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि ये ड्रग क्लोमिड से बेटर पाई गई जब ये यूज़ की हम लोगों ने इस दुनिया में, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ने, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में एग बनाने के लिए। और ओरल दवा में ये बेस्ट दवा पाई गई और ज़्यादा प्रेगनेंसी रेट मिले इसे पीसीओएस में जब लेट्रोजोल दी गई कंपेयर टू क्लोमिड। क्लोमिड में एक और चीज़ दी गई जो दूसरी थी, मतलब जैसे उस दवा में ये पाया गया कि उसकी वजह से अंदर यूट्रस की लाइनिंग थोड़ी शिथिल हो जाती है, तो प्रेगनेंसी रेट कम हो जाता है। आपने अंडा तो बना लिया पर यूट्रस की लाइनिंग को पतला कर दिया और उतना अच्छा नहीं किया, तो रिज़ल्ट क्या होता है कि प्रेगनेंसी कम हो जाती है। जबकि लेट्रोजोल में अंडा भी बनता है और अंदर की लाइनिंग भी ठीक रहती है, इसलिए प्रेगनेंसी रेट इसमें बढ़ गया। तो इसके ऊपर एक बड़ा सुंदर पेपर आया जिस पेपर को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इस पेपर में आया जब इन्होंने कंपेयर किया पीसीओएस किस में, तो लेट्रोजोल को बेहतर पाया गया। अगली चीज़ आई कि साहब क्लोमिड को लेट्रोजोल से अलग भी दिया जा सकता है और दोनों को मिला के भी दिया जा सकता है, तो ये दोनों साथ में दिए जा सकते हैं। पर ये स्टडी बहुत छोटी थी और इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंपैरिजंस किए नहीं जा पाए। नंबर 2, ये यूज़ की गई उनमें जिनमें क्लोमिफेन 3 बार दे चुके लेकिन अंडा नहीं बन रहा। तो जिनमें 3 बार क्लोमिफेन देने के बाद में अंडा नहीं बन रहा उनमें लेट्रोजोल दी गई और देखा गया इनमें बहुत सारों में अंडे बन गए। इसलिए लेट्रोजोल का यूज़ धीरे धीरे करके बढ़ने लगा एग बनाने के लिए। अब तीसरी चीज़ आपको बताऊंगा हाउ टू यूज़ लेट्रोजोल। अब हाउ टू यूज़ लेट्रोजोल आपके डॉक्टर बताएंगे, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ
और इसे प्रिस्क्रिप्शन मत मानिएगा। लेकिन इसके दो तरीके ईजाद हुए। एक तरीका ईजाद हुआ कि अगर आपका महीने का शुरू होने का पहला दिन डे 1 माना जाए तो डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7 5 दिन की गोली ये दी जाए। और दूसरा तरीका निकला जहां पर शुरुआत डे 5 से करते हैं। डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9 और डे 10। ये जो पाया गया, इसमें यह पाया गया कि दोनों को लेने के बाद में एग बने, और एग बनने के बाद में अगर नेचुरल इंटरकोर्स किया गया तो दोनों में प्रेगनेंसी आई। तो सबसे पहले तो ये समझिए, अगर डे 3 पे शुरू हुआ है तो आपको सेक्स करना शुरू ऐसे करना है कि जब अंडा रप्चर हो तो स्पर्म ऑलरेडी मौजूद वहाँ हो। इस कारण से अगर आप डे 3 को ये दवा शुरू करते हैं तो आपको सेक्स एवरी अदर डे, एक दिन छोड़ के एक दिन, डे 11 से डे 18 के बीच में करना होगा। इसके अंदर ये क्यों किया है इसमें? क्योंकि 14 से 17 दिन के बीच में अंडा रिलीज होगा। समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। लेकिन अगर आपने 5वें दिन शुरू की है तो आपका अंडा तैयार होगा 16 से 19 दिन के बीच में। तो आपको सेक्स करना शुरू करना होगा एक दिन छोड़ के एक दिन, 13 से 21 दिन के बीच में। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ समझने की। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि आपको नेचुरली कंसीव करने की दवा के साथ में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी कि आप ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट को यूज़ कर लीजिए। तो आपको मालूम चल जाएगा आपका अंडा रप्चर होने वाला है, तो सेक्स का टाइमिंग आपको मालूम चल जाएगा। किंतु ये दवा नॉर्मली गायनेकोलॉजिस्ट या रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट देती हैं। उस टाइम पर आपका अल्ट्रासाउंड करती हैं, तो उनको ये मालूम चल जाता है कि इस टाइम पर अंडा रप्चर हो रहा है, तो उस टाइम पर आपको सेक्स भी बता सकते हैं, और आईयूआई का रिजल्ट कई बार 3 गुना बेहतर होता है। तो मैंने आपको क्या बताया? 2 तरीके हैं लेने का, तीसरे दिन से या 5वें दिन से। दोनों में अंडा बनने का टाइम अलग होगा। अंडा बनने के टाइम के हिसाब से आपका सेक्स करने का टाइम अलग होगा अगर नेचुरली ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको घर पे ही मालूम कर रहा है अंडा कब रप्चर होना है, तो ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट यूज़ करनी है। और अगर आप डॉक्टर आपका कर रहे हैं तो आपका अल्ट्रासाउंड करके आपको बता देंगे कि कब आपका अंडा रप्चर हो रहा है। ये तो मैंने आपको सारी बात बताई, पर तीसरे दिन से लेना चाहिए 5वें दिन से, इस पर एक स्टडी आई जिसमें ये देखा गया कि तीसरे दिन से लेना शायद बेहतर होगा। और इस स्टडी की बेसिस पे उन्होंने कहा लेकिन ज़रूरी नहीं कि तीसरा दिन बेहतर हो, क्योंकि साइंस एक एवर इवॉल्विंग चीज़ है। तो बेस्ट पता क्या है? जो आपके डॉक्टर आपको टाइम बताएं। इसकी वजह से आपको नौजिया, साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ आपको, नौजिया, वॉमिटिंग, आँखों के अंदर धुंधलापन, ब्लोटिंग, सूजन, आपकी ब्रेस्ट में पेन, फटीग, काम ना करने की इच्छा, नाइट फ्लश, रात को नींद ना आना, अपसेट टमी, और आपको कई बार स्पॉटिंग भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ को याद रखिए, अगर आपका विजन ब्लर हो रहा हो तो आपको, बहुत रेयर होता है वैसे, तो आपको डॉक्टर को कॉन्टैक्ट अवश्य करना है। साइड इफ़ेक्ट बहुत रेयर होता है, लेकिन हर दवा का होता है। आपको मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको होता है तो आप डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अब आपको इसकी इफ़ेक्टिवनेस बताऊंगा और रिसर्च पेपर्स के साथ बताऊंगा। तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस में ये पाया गया कि ये बहुत इफ़ेक्टिव दवा है पीसीओएस में जिन लोगों के बेबी नहीं हो रहा। तो पहली स्टडी आपके लिए कोट करता हूँ, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से 2014 में पब्लिश हुई। इसमें देखा गया अगर 2 तरह की दवाई दी गई, एक क्लोमिफेन और एक लेट्रोजोल, तो 27.5% लेट्रोजोल वालों में प्रेगनेंसी हुई, जबकि 19.5 में सिर्फ क्लोमिफेन में हुई। तो पाया गया कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्लोट्राइमाजोल से, नहीं सॉरी, क्लोमिफेन से आपकी दवा लेट्रोजोल। बोनस पॉइंट से पहले आपको आखिर में बताता हूँ एक पॉइंट कि लेट्रोजोल किस किस चीज़ में 2021 का एक रिव्यू है उसमें आया यूज़ किया जा सकता है। तो पहला यूज़ किया जा सकता है अंडा बनाने के लिए, जिससे या तो आप इंटरकोर्स से बेबी पाएँ या आईयूआई से बेबी पाएँ, चॉइस आपकी, आईयूआई में बढ़ जाते हैं चांसेस। नंबर 2, केवल अपने आप अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो। नंबर 3, आप इसको इंजेक्शन के गोनाडोट्रोफिन्स जो होते हैं अंडे बनाने के, उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं कि दोनों को मिला के आपको अंडे बनाए जा सकें। चौथा, आपका अगर हम आईवीएफ करते हैं तो उसमें भी ये दवा
दी जा सकती है और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए यूज़ की जा सकती है। ये एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी में जिसमें अंडे नहीं बनते, उसमें यूज़ की जा सकती है एंडोमेट्रियोसिस बनने के लिए। और जो कैंसर का ट्रीटमेंट लोग ले रहे हैं, उसमें अगर लेट्रोज़ोल देते हैं तो फर्टिलिटी को प्रिज़र्व करने का एक एरिया तैयार होता है। तो इन चीज़ों में आप लेट्रोज़ोल नाम की दवा ले सकते हैं। तो अब आया क्वेश्चन एंड में बोनस टिप का। बोनस टिप ये है कि ये कमाल की दवा है। इस दवा को लेकिन आप अपने आप ना लें। इस दवा को लेने के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि इसमें एक OHSS नाम का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जो डॉक्टर टाइम से डिटेक्ट कर सकते हैं और आपको परेशानी नहीं हो सकती। अपने आप लेने से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर डॉक्टर आपको ये दवा देते हैं तो आपका ओवुलेशन भी साथ साथ चेक करेंगे। तो आपको ये बता सकते हैं कि एग्जैक्ट ओवुलेशन कब होना है। तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इंटरकोर्स करना चाहते हैं या IUI करना चाहते हैं। दोनों में अगर डॉक्टर आपको कहते हैं कि IUI बेहतर है, तो IUI बेहतर करने से फ़ायदा रहता है, स्पेशली अगर आप पहले गोली ले चुके हैं और प्रेगनेंसी नहीं हुई है। इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, आपकी एज। अगर आप यंगर हैं तो प्रेगनेंसी रेट बेटर होगा, अगर आप ओल्डर हैं तो प्रेगनेंसी रेट का चांस कम होगा, क्योंकि अंडे की क्वांटिटी नहीं, अंडे की क्वालिटी अफेक्ट होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सब मैं अपने पेशेंट से डिस्कस करता हूँ और आज मैं इस कैमरे पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको अगर ये चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि कोई डॉक्टर आपके साथ इतना टाइम बिता नहीं सकता। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और बेबी जल्दी पाइए।